प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स, यहाँ पे हम मौजूद हैं। आप मेरी रकम में देख सकते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद। पिम्स हॉस्पिटल में एक मरीज़ के रिपोर्ट होने की इत्तला थी और उस मरीज़ को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, हमारे चैनल के रिपोर्टर भी यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे कुछ मरीज़ लोग जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, लोगों में कितनी अवेयरनेस है, लोगों में कोई डर खौफ है या लोग अपने मामलात जो हैं उसको समझते हुए सिर्फ एक लाउबाली तरीके से इस कोरोना वायरस को ले रहे हैं, या उन्हें कोरोना वायरस की कुछ आगाही मुहिम के हवाले से पता भी है या नहीं पता। चैनल 5 खबरी मीडिया ग्रुप की जानिब से ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है और चैनल 5 खबरी मीडिया ग्रुप ने हर उस मसले को उजागर किया है जो लोगों के लिए ख़तरा है, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करे, वो बात ज़रूर बताई है। और आज भी ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है और ये जो आगाही फैलाने की कोशिश की जा रही है मुसलसल, जब से कोरोना वायरस के चीन से पाकिस्तान तक पहुंचने के असरात के हवाले से बात की जा रही थी, वहाँ पे जो चीनी पाकिस्तानी चीन में जो पढ़ाई के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी तलबा है उनकी जो बात की जा रही थी, तो आए लोगों से बात करते हैं। पिम्स हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर हम मौजूद हैं और शोबे हादसात के बाहर काफ़ी लोगों का रश भी है, लोग आ जा रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। और लेकिन जो जाती सर्दी के सिम्टम्स हैं वो सबसे ज़्यादा यही हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार और कुछ इसी किस्म के मिलते जुलते सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना वायरस के भी हैं। चैनल 5 के रिपोर्टर ज़मीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़मीर, पिम्स हॉस्पिटल में मरीज़ के रिपोर्ट होने की इत्तला मिली है, यहाँ पे उस मरीज़ के हवाले से बताएं, आपने रिपोर्ट की है, रिपोर्टिंग की है, क्या डिटेल सामने आई हैं, उसके घर वालों से कोई बात हुई है, आइसोलेशन वार्ड जो हैं वो किस तरह के बनाए? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने विज़िट भी किया है बाकायदा तौर पे। यहाँ पे वार्ड्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, 10 बेड्स का एक वार्ड है, तकरीबन 2 से 4 वार्ड जो है यहाँ पे मुख्तस किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोरोना का कोई मरीज़ आया तो उसको फौरी तौर पर देखा जा सके। तो यहाँ एक मरीज़ के आने की इतला मिली थी क्योंकि 2 मरीज़ों के सामने आने के बाद पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हाई अलर्ट जारी हो गया था, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। लेकिन इस्लामाबाद में जो मरीज़ था उसकी हालत बेहतर बताई गई थी और वो मुकम्मल तौर पर जो इंतज़ामिया बताती है कि वो बिल्कुल बेहतर है और जो है वो मुकम्मल तौर पर वो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं और वो ठीक हालत में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जबकि दूसरी जानिब जब देखा गया यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मुश्तबा लोग लाए गए थे कल भी हुन्ज़ा और गिलगित वाली साइड से, क्योंकि वो ईरान का सफ़र करके आए थे, 15 दिन पहले वो ईरान गए थे और उसके बाद उनमें जो है वो वायरस के हवाले से मुश्तबा थे वो लोग, वो भी यहाँ पे आए, उनका भी चेकअप किया गया, लेकिन वो भी जो है उनकी रिपोर्ट्स भी तसल्ली बख्श थी, वो भी यहाँ से वापस चले गए। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 100-150 बंदा जो है वो यहाँ पे चेकअप के लिए आ रहा है, क्योंकि आवाम में खौफ और रास फैल चुका है। जब से कोरोना का वायरस आया है लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और नज़ला ज़ुकाम खांसी तो पहले भी ऑलरेडी हो रहा था लोगों को, लेकिन कोरोना वायरस की अलामात भी उसी से मिलती जुलती हैं। तो अब लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि शायद हमें कोरोना वायरस ना हो, तो यहाँ लोग डरे हुए यहाँ आ रहे हैं। इंतज़ामिया से मेरी बात हुई थी, उनका भी कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर लोग आते हैं, चेकअप करवाते हैं और उनके जहन में खौफ है, वो डरे हुए हैं कि कहीं कोरोना ना हो, लेकिन यहाँ पे वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। लेकिन अभी तक बकौल इंतज़ामिया के कोई मरीज़ जो है वो दोबारा सामने नहीं आया, ना ही कोई इस तरह का केस आया है। लोग रोज़ाना आते हैं, चेकअप करवाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो मास्क नायाब होने की बात की जा रही है, मास्क नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है, तो कुछ बात हुई है कि मास्क क्यों नहीं मिल रहे और गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई इनिशिएटिव? जी, मास्क के हवाले से तो बात अगर कर ली जाए तो जूँ ही पाकिस्तान के अंदर 2 मरीज़ों की बात हुई उसके बाद एमरजेंसी नाफिज हुई तमाम हॉस्पिटल्स में और हाई अलर्ट जारी किए गए। तमाम इंतज़ामिया जहाँ भी आप चले जाएँ पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं, अपनी तैयारियाँ करके बैठे हैं कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कोई मरीज़ आएगा तो उसको फॉलो किया जाएगा, देखा जाएगा। तो जूँ ही ये मामला सामने आया तो फिर ये जो मास्क का एक सिलसिला है कि क्योंकि एहतियाती तदाबीर में वो बताया गया कि आप चेहरे पर लगा के रखें ताकि आपकी सांस से किसी को खुदा
खुदा न खास्ता ये जरासीम ट्रांसफ़र ना हो सके, तो वो 5 रुपए का मास्क आम रूटीन में जो है मेडिकल स्टोर से मिलता था, अब वही मास्क जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं वो आपको 50 रुपए का मिलेगा। इतना उसका रेट बढ़ा दिया गया और खुदा न खास्ता इनसे रिलेटेड जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी एहतियाती चीज़ें हैं उनके रेट्स जो हैं वो मेडिकल स्टोरों पे बढ़ा दिए गए हैं और मज़ीद अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मरीज़ सामने आ गया तो उनके रेट्स और भी जो है वो आसमान को छुएंगे। लेकिन ये है कि मास्क जो है अब आप देख लें यहाँ पे तकरीबन मेरे इर्द गिर्द भी लोग जो मौजूद हैं उन्होंने पहने हुए हैं, उनसे भी अगर आप बात करेंगी तो वो आपको बता सकेंगे कि उनके रेट्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले 5 रुपए का ख़रीदा जाता था, अब कहीं से उनको 30 का 50 का 40 का जहाँ भी किसी का दाव लगता है वो बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। ये अब लोगों से भी कुछ बात करती हैं, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। सामने जी कोरोना वायरस आया पाकिस्तान में और 2 मरीज़ रिपोर्ट में, कुछ फिल्म है आपको? जी हाँ, पिंडी में भी मैं रावलपिंडी में होता हूँ क्या ना, कमेटी चौक पे, तो वहाँ भी 1-2 मतलब हैं क्या ना। अब सही असल में पता तो नहीं कि उसके बारे में क्या चीज़ है, आप बेहतर समझ सकती हैं क्या ना। आप लोगों को अवेयरनेस है अपने घर में, अपने हल्का अहबाब में, जानने वालों में कुछ बताया है? मर्ज़ है क्या? इससे एहतियाती तदाबीर किया है बचने के लिए? नहीं, हमें तो नहीं पता, आप बेहतर समझ सकती हैं, हमें तो नहीं पता, ना ही बताया। तक आपको किसी तरीके से नहीं पता है ना, क्यों झूठ बोलेंगे इनके। मुहिम के लोग आप तक नहीं अभी तक नहीं आया, यानी मैं कल गया हूँ, मैं इस्लामाबाद होता हूँ एयरफोर्स में क्या ना, शूज़ का काम करता हूँ क्या ना, तो बताया उन्होंने कि भाई घर वालों ने, बेगम ने, बच्चों ने कि भाई ये है। तो सोशल मीडिया इतना फास्ट है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, उसके ऊपर भी बताया है, दुआएं लिख के सामने सेंड की जा रही हैं, ये दुआएं पढ़े, हैसियत मुसलमान उसके इलाज से तरीका इलाज बताए जा रहे हैं। जी नहीं, इंशाल्लाह जो भी हमारे इल्म में आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करेंगे ना। प्रोग्राम में भी हमने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को मेंशन भी किया है, जो भी तरीके इलाज के हवाले से जो बात की जा रही है, चीज़ों के हवाले से बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कोरोना वायरस के हवाले से क्या जानकारी है आपको? जी इसमें एहतियाती तदबीर जो हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मतलब मास्क हो गया और उसके बाद ये आपने मतलब जो हमने मीडिया ने जो बातें हमें बताई है तो उस पर यह है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आपने पानी पीना है और अपना जो नाक है उस पर भी पानी डालना है। तो वो तो ये है कि इंशाल्लाह हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो तो ऑलरेडी मतलब 5 टाइम जो है वो। मास्क आपको कितने का मिला? जी मास्क तो वैसे पड़ा था मेरे पास आज से। खरीदा नहीं है अभी ना? नहीं मैंने खरीदा नहीं। क्योंकि कीमतें ज़्यादा होने की बात आ रही है, तो इसलिए अपने घर में भी एहतियाती तदाबीर का बताया है, पूरी फैमिली को भी? जी बिल्कुल, फैमिली को भी बता रहे हैं। इन लोगों ने भी मतलब अपने घर में भी बताया एहतियाती तदाबीर के हवाले से। जी बात करेंगे कुछ और लोगों से भी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं, कोरोना वायरस का पता है आपको पाकिस्तान में? हाँ, कोरोना वायरस का पता है, चला है 2 आदमियों का कराची में पता चला है क्या ये इसका पता है? ये इसमें ये चाइना से उठा है, अभी नहीं पता भाई इसमें किसके, बहुत से मुल्कों में ये पता है, ईरान से, ममालिक में है, चाइना से उठा है, ईरान से भी कुछ लोग आए हैं बाहर। ये पता है कि ये बीमारी है कि आप? इसका हमें पता तो नहीं, इतनी मेडिसिन का पता नहीं होता भाई बीमारी क्या है। एहतियाती तदाबीर का पता है? हाँ, एहतियाती तरबीज का यही होता है कि कुछ एहतियात अपने आप से भी करना पड़ता है, मेडिसिन कराना पड़ता है। ये नाक से वो मुंह में ताने निकल आते हैं, खून आता है, इतना हमें पता है। एहतियाती तदाबीर करें और अपने आप को महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी के साथ आई हैं या अपना ट्रीटमेंट के लिए? चाचा इधर एडमिट है। अच्छा, कोरोना वायरस का पता है आपको? अभी आज ही दूसरा दिन तीसरा दिन सुना है इसके बारे में। क्या सुना है? यही कि ये कोरोना वायरस आ गई है, इससे बचना है, इससे दूर रहना है, फिर आगे की अल्लाह ही जाने। एहतियाती तदाबीर के हवाले से पता लगा? बस कोई थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ है, कंफर्म नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों को इस हवाले से जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कोरोना वायरस आ गया पाकिस्तान में, कुछ पता है ये है क्या वायरस? ये अल्लाह को पता होगा इस चीज़ का। ये देखें हमारे सारे माल की ये नतीजा है ना मुसलमानों के ऊपर। हमने जो अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया, इसकी हमें सजाएँ मिल रही है ना। हम अल्लाह के अहकामात को तो नहीं पूरा कर रहे इस दुनिया में, तो इस वजह से ये मुख्तलिफ किस्म के वायरस दुनिया में फैल रहे हैं और इंसानों को इंसान ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये कहते हैं ना किसी मुल्क ने छोड़ दिया वायरस, तो मतलब किसी वजह से ही छोड़ा है ना किसी ने। इसके नुकसान ये है कि इंसान की डेथ हो जाती है। बाज़ अभी कल परसों खबरों में सुना है कि 4 मुसलमानों को हुआ था, जिसकी वजह से उनको शिफा मिल गई, वो ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया है, कुछ पता है इसके हवाले से क्या?
हाँ, अभी हमें इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि 2 मरीज़ पाकिस्तान में हैं जो कोरोना वायरस से जो जिनका इलाज जारी है, लेकिन हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। मुसलमान है, हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। उसके सिम्टम्स, उसके बचने के हवाले से एहतियाती तदाबीर, उसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो करनी चाहिए। अपने हाथों को साफ़ रखना चाहिए। मैंने अगर ये मास्क चढ़ाया सिर्फ पोलन की वजह से, मुझे तो उस वजह से नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में पोलन का मसला ज़्यादा, पोलन एलर्जी की वजह से किया। अदरवाइज़ इंशाल्लाह हम 5 टाइम अगर नमाज़ पढ़ें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ठीक है, ये सफाई जितनी रखें इससे इंशाल्लाह महफूज रहेगा बंदा। ये